बच्चों, आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में क्लास 8 का चैप्टर 5 जो कि डाटा हैंडलिंग है उसे सीखेंगे। तो चैप्टर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 को पहले ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, दिए गए तथ्यों से एक दंड आलेख बारंबारता विभाजन तालिका तथा दंड आलेख अंकन करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। तो दिया गया है, ये पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, लड़का B और लड़की G का तथ्य दिया गया है। इस तथ्य के द्वारा या सहायता से हम लोग एक बारंबारता विभाजन तालिका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक तालिका बनाएंगे जिसमें 3 खंडित करेंगे। पहला खंड का नाम देंगे ग्राहक, दूसरा दाग चिन्ह और तीसरा बारंबारता। तो ग्राहक में हम लोगों को मिल रहा है MWBG। अब इस MWBG का संख्या कुल कितने हैं, इसे दिए गए तथ्य में से हम लोग पहले M को काट लेंगे, पेंसिल से क्वेश्चन में काट लेंगे और गिनती करेंगे कितना है, उसे दाग चिन्ह में उतना लकीर खींचेंगे। तो M के लिए पहले देख लेते हैं। तो M है हम लोगों का टोटल 15। तो हम लोग दाग चिन्ह में 15 लकीर खींचेंगे, लेकिन 4 लकीर खींच के 5वां लकीर उन चारों को काटते हुए खींचना चाहिए, जिसे तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो 4 लकीर और 5वां ऊपर से नीचे तक खींच दिए। इसी प्रकार 15 लकीर खींचना है, तो 15 लकीर हमें प्राप्त हुआ। फिर W के लिए हम लोग तथ्य में पेंसिल से काटेंगे। तो हम लोगों को W काटेंगे तो टोटल मिलेगा 28। तो हम लोग दाग चिन्ह में 28 लकीर खींच लेंगे और बारंबारता में 28 लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग तथ्य में से B काट लेंगे इस बार पेंसिल के द्वारा। तो B हम लोगों को मिलेगा 5। ऊपर देख सकते हो चित्र में हम लोग काटे हैं। तो 5 लकीर दे दिए और बारंबारता में 5 लिख दिए। इसी प्रकार हम लोग दिए गए तथ्य में से G को काट लेंगे। तो G 12 बार कटेगा, तो हम लोग दाग चिन्ह में 12 लकीर खींचेंगे, बारंबारता में 12 लिख देंगे और बाद में इस बारंबारता को जोड़ देंगे तो कुल मिलेगा 60। अब इस तथ्य के द्वारा हम लोग दंड आलेख बनाएंगे। तो दंड आलेख के लिए अभिलंब में एक रेखा और क्षैतिज में एक रेखा लिया गया। तो क्षैतिज रेखा में हम लोग एक एक बॉक्स को छोड़कर, माने एक एक घर को छोड़कर हम लोग ग्राहकों को बैठाएंगे। तो एक घर को छोड़ दिए तो एक दूसरा घर में M, फिर एक घर छोड़े तो W, फिर एक घर छोड़े तो B, फिर एक घर छोड़े तो G। ये हुआ ग्राहक। और अभिलंब रेखा में हम लोग एक एक लकीर को 5 मान लेंगे। तो 5, दूसरा 10, फिर 15, इस तरह 30 तक ले लिए। तो अभिलंब हुआ बारंबारता रेखा और क्षैतिज हुआ ग्राहक रेखा। अब ऊपर के तालिका जो हम लोग का बारंबारता विभाजन तालिका है, उसके अनुसार हम लोग दंड आलेख बनाते हैं। तो M है 15, तो हम लोग 15 तक का एक आयत बनाए। फिर W है 28, तो 28 तक लेते हुए एक आयत बनाए जो 25 और 30 के बीच में है। फिर B के लिए 5 का आयत बना और G के लिए 12 का आयत बनाए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 30 श्रमिकों का मेहनत दी गई है, उसका बारंबारता विभाजन तालिका बनाएं। तो तालिका के लिए 3 खंडित करते हैं। पहला में श्रेणी अंतराल, दूसरा में दाग चिन्ह, तीसरा में बारंबारता। तो श्रेणी अंतराल के लिए हम लोग जो दिया गया तथ्य है प्रश्न में, उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या निकालेंगे। तो सबसे छोटा है 4 और सबसे बड़ा है 898। तो हम लोगों का श्रेणी अंतराल 800 से शुरू होगा, 900 तक ले जाएंगे और अंतराल करेंगे 10-10 घर का। तो पहला अंतराल श्रेणी अंतराल हुआ 800 से 810, फिर दूसरा 810 से 820, फिर 820 से 830, फिर 830 से 840। इसी प्रकार हम लोग को आगे मिलेगा 840 से 850, 900 तक मिलेगा।
अब दिए गए तथ्य में से हम लोग 2 नंबर के तरह 800 और 809 तक का संख्या काट लेंगे, तो हम लोग को 3 मिल रहा है, तो 3 दाग चिन्ह में 3 लकीर। फिर हम लोग 810 से 819 के बीच में खोजेंगे तो 2 मिलेगा, उसे हम लोग दाग चिन्ह में 2 लकीर। उसी प्रकार 820 830 के बीच में 1 मिलेगा, तो 1 लकीर खींच दिए। और 830 से 40 के बीच में हम लोग को 8 लकीर मिल रहा है, तो 8 लकीर हम लोग खींच दिए और उसको गिनती करके बारंबारता विभाजन बारंबारता टेबल में लिख दिए। तो पहला 3, फिर 2, फिर 1, फिर 8। इस प्रकार 840, 50, 850, 60, 860, 870, इस प्रकार 900 तक का हम लोग फिर निकाल लेते हैं। तो 840 से 50 में 5, 850 60 के बीच 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 4, इसे गिनती करके बारंबारता में लिखेंगे। तो पहला 5, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर 4, ये समझे हैं। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बारंबारता विभाजन तालिका, और वो तालिका को हम लोग इस तरह दर्शाएंगे, जिसमें देखो श्रेणी अंतराल 800 से 900 तक है, दाग चिन्ह सभी को यहाँ पर दर्शा दिए और उसको गिनती करके बारंबारता में लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोला है क्वेश्चन नंबर 3 के तालिका द्वारा हिस्टोग्राम अंकन करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल ले लिए 4 में। अब इस टेबल द्वारा हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम के लिए अविलंब में एक रेखा और क्षैतिज में एक रेखा। क्षैतिज वाले रेखा को श्रेणी अंतराल कहेंगे, जो 800 से 900 के बीच में लेंगे, और अविलंब रेखा को हम लोग बारंबारता कहेंगे, जो 1 को 1, दूसरा को 2, इस तरह 1 से लेकर 9 तक संख्या ले लेंगे। दोनों रेखा जहाँ कटा है उसको 0 मान लिए। अब यहाँ देख सकते हैं श्रेणी अंतराल में 0 से 800 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर दिए। अब ऊपर दिए गए तालिका से हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो 800 से 810 के बीच में 3 है, तो इसीलिए आयत 3 तक का एक आयत बनाए। फिर 2 है तो 2 तक का एक आयत बनाए। फिर 1 है तो 1 तक का आयत बनाए। फिर 830 से 840 के बीच में 8 है, तो 8 तक का एक आयत बनाए। फिर 5 तक का आयत बनाए। फिर 1 का आयत बनाए। फिर 3 का आयत बनाए। फिर 1 तक का आयत बनाए। फिर 880 से 890 के बीच में 1 है, तो 1 तक का आयत बनाए। और लास्ट में 890 से 900 तक का 4 है, तो 4 तक का एक आयत बनाए। तो ये हम लोगों का हिस्टोग्राम हुआ। अब इस हिस्टोग्राम को देखते हुए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर में कुछ क्वेश्चन है उसका उत्तर देंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में सबसे अधिक ग्राहक है? तो हम लोग चार्ट में देख सकते हैं जो 8 जो है सबसे ज़्यादा है, तो वो किसका है? 830 से 840 का, तो वही आंसर होगा। उसी तरह 2 नंबर है, 850 या उससे अधिक कितने ग्राहकों ने कमाया है? तो हम लोग देख सकते हैं 850 से 900 के बीच में 1, 3, 1, 1, 4 मिल रहा है, उस सबको जोड़ दिए तो 10 हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है, यह 850 से कम कमाने वाले कितने ग्राहक हैं? तो कुल ग्राहक हम लोग को कितना है? 30। उसमें से 850 से अधिक कमाने वाले हैं 10, उसको घटा दिए तो हम लोग को मिला 20। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। तो तुम लोग के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, इसे 4 नंबर के सहायता से बनाओगे, जिसका एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, बाय।